अच्छा बच्चों देखिए क्यूब रूट यूनिट, देखिए क्यूब रूट यूनिट। ओके देखिए क्यूब रूट यूनिट, देखिए ये आपका x इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। ओके ओके इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे आपका 27 का क्यूब रूट बच्चों क्लास क्लास 10 तक 27 का क्यूब रूट 3 बोलते थे, लेकिन 11 के बाद इसका क्यूब रूट आएगा 3 आएगा, 3 ओमेगा आएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके अगर तुम्हें 64 का क्यूब रूट बोलता है, क्लास 10 तक उसका हम 4 बोलते थे, लेकिन 11th के बाद इसका क्यूब रूट आपका आएगा 4 आएगा, 4 ओमेगा आएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 3 तो क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट में आपका 3 तो रूट्स आएगा। अगर बोलता है 4th रूट बोलता है 4 रूट आएगा, 8th रूट बोलता है तो 8 रूट आएगा। ओके nth रूट बोलते हैं तो n रूट आएगा। ओके तो बच्चों इसका यहाँ पर भी 1 का क्यूब रूट है। अगर 1 का क्यूब रूट बोलता है उसका ही बच्चों 3 आएगा, एक 1 आएगा, ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके ठीक है, तो क्लास 10 तक अगर कोई पूछता था 1 का क्यूब रूट क्या है 1 बोलते थे, लेकिन 11th और 12th में अगर कोई पूछता है 1 का क्यूब रूट क्या है 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब रूट देखिए कैसे है। ओके और इसका पर प्रॉब्लम्स पे हम लोग का कल भी एग्जाम में आया था, और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ओके और इसका आगे भी क्वेश्चन करेंगे। 2 तो ओपन हो चुका है इसलिए दिक्कत होगा। अच्छा थोड़ा बच्चों अगर तुम्हारा x इक्वल टू ये तुम्हारा 1 का क्यूब रूट, ओके 1 का क्यूब रूट निकालेंगे। ओके x इक्वल टू 1 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो बच्चों इसका कैसे क्यूब रूट निकालते हैं देखिए। पहले x इक्वल टू ये तुम्हारा ये है, ये क्यूब रूट इस तरफ लाइए, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके चलिए देखो ये क्यूब रूट है, इसे हम निकालेंगे। ये इसका रूट बच्चों आएगा 3 आएगा, 3 ठो रूट आएगा, तो क्यू रूट उधर ले लीजिए। ये आपका x की इक्वल 1। इसका ज़्यादातर बच्चों एनडीए में 2-3 क्वेश्चन रहता है, जेई मेन में भी रहता है, श्योर रहता है क्वेश्चन इसका। ओके देन ये एक्स क्यू का +1 इस तरफ लाइए, माइनस, हाँ ये -1 होगा। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डालना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोलना है, क्या बोलो, ए माइनस बी होल इंटू क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोलना है। देन ये तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू बोलिए, एक्स माइनस 1 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये बच्चों फॉर्मूला करेगा ए माइनस बी, यहाँ पर ए एक्स है, बी है 1 है, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 1 इंटू एक्स एक्स आता है इक्वल टू 0। देन बच्चों इसका जो रूट्स हम निकालेंगे, 3 ठो रूट्स बच्चों आएगा, क्यू रूट का 3 ठो, तो इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए। एक रूट बच्चों निकल गया इसका, एक्स का एक वैल्यू निकल गया, ये एक तो रूट है बच्चों जो कि रियल है। ओके बाकी 2 तो रूट निकलेगा, इमेजिनरी निकलेगा। इसमें और 2 तो रूट निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके तो बच्चों ये एक्स इक्वल टू 1 आएगा। ओके और ये इसको इक्वल टू 0 कीजिए। देन बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर बच्चों पहला डी निकालो, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4 इससे होता है। आपका बी है 1 है, ओके ए भी 1 है और सी भी 1 है। ओके तुम्हारा बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकाल रही है, डी का वैल्यू बच्चों मैं 0 लिख दिया ऐसे, ये डी का वैल्यू है। डी आपका कितना आता है देखिए, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 आता है। अगर बच्चों रूट डी करेंगे तो क्या होगा, रूट डी करेंगे -3 का रूट बच्चों, ये -1 इंटू 3 का रूट, ये -1 इंटू का भी रूट और 3 का भी रूट। अच्छा -1 का रूट बच्चों आयटा होता है, आयटा √3 आएगा। ठीक है, तो ये रूट डी बच्चों आया। हमें एक्स निकालना है इसमें,
तो x का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ओके, सो व्हाट इज योर बी, बी आपका यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस व्हाट इज योर रूट डी बच्चों आपका आयोटा रूट 3 आया। ओके, ये आयोटा रूट 3। ओके, देन 2a व्हाट इज योर ए बच्चों आपका 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। ओके, तो बच्चों ये आपका आया दूसरा, दो रूट्स आया x इक्वल टू, ओके, x इक्वल आपका एक आया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। ओके, एक ले लीजिए ओमेगा, जैसे कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा एक लेते थे, बीटा एक लेते थे, तो बच्चों यहाँ पर एक तो रूट्स हम एक ओमेगा लेंगे, ये -1 प्लस माइनस भी ले सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। ओके, ये ओमेगा है, और एक ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको स्क्वायर करोगे, बच्चों, और ये आएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। बच्चों अगर इसको स्क्वायर करोगे, इस वैल्यू को स्क्वायर करोगे ये आएगा, इस वैल्यू को स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ओके, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, तुम स्क्वायर करके देखो, इसको तुम अपना ये में करके स्क्वायर करके देखना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये बच्चों 3 रूट्स है, एक्स का 3 वैल्यू है, ये क्यूब रूट जो है इसका एक्स का 3 वैल्यू है, एक आया 1, ये रियल वैल्यू है, और एक्स का 2 वैल्यू आया, एक -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 जिसको हम ओमेगा कहते हैं, क्या आया, -1 प्लस रूट 3 बाई 2, और एक आया -1 माइनस रूट 3 बाई 2। ओके, तो ये जो रूट्स है इसका 3 है, एक 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर, इसको भी ओमेगा ले सकते हो और इसको ओमेगा स्क्वायर से इसको भी ले सकते हो। ओके, ये पॉजिटिव ओमेगा, हाँ पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू होता है। ओके, ये 3 ठो रूट है बच्चों। ओके, ये 3 ठो रूट है, वह रूट्स ऑफ द, हाँ क्यूब रूट यूनिटी 3 ठो है, ये एक ठो, ये है, ये एक है। ओके, अच्छा, सेकंड बात इसका प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट यूनिटी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट यूनिटी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट यूनिटी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है, पहला बात है ये तुम्हारा x का वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट यूनिटी ये है कि यहाँ पर तुम ओमेगा पुट कर सकते हो, तुम्हारा ओमेगा क्यू इक्वल 1, क्योंकि ये x का वैल्यू है तो तुम्हारा ओमेगा क्यू इक्वल 1 आएगा। ओके, तो तुम क्या लिखोगे, पहला प्रॉपर्टीज है कि और ओमेगा क्यू इक्वल 1 आएगा, क्योंकि जब ये x है, ये x का वैल्यू है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा क्यू इक्वल 1। सेकेंड इक्वेशन है कि यहाँ पर ये जो है, ओके, ये भी है x का वैल्यू तुम्हारा, तो ऑलरेडी एक रूट्स निकल है। ओके, और एक बात है, इसको इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को भी सेटिस्फाई कर। सेकंड बात है कि योर ओमेगा स्क्वायर, योर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू तुम्हारा 0, ये सेकंड बात है। योर ओमेगा स्क्वायर इस बार ये जो है, इस ये x का ही है इक्वेशन है, तो ओमेगा उसका रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, योर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा इसका जो ये है, ये यहाँ पर जो इसका रूट्स है, 3 रूट्स है, एक 1 है और क्या ओमेगा, और क्या ओमेगा स्क्वायर है। ओके, इसका जो रूट्स है 3 रूट्स है, यहाँ पर ये रियल रूट है और कॉम्प्लेक्स रूट है। सेकंड बात है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रेसिप्रोकल ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी है योर कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रेसिप्रोकल ईच अदर, थर्ड प्रॉपर्टी है। सभी बच्चों लिखते रहिए। ओके, रेसिप्रोकल ईच अदर। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट आर रेसिप्रोकल ईच अदर। तुम एक हम पढ़े अभी, योर ओमेगा क्यू इक्वल 1 है, अभी हमें की है कि ओमेगा क्यू एक प्रॉपर्टी, इसका ओमेगा क्यू इक्वल 1 है। ओके, तो बच्चों ये तुम यहाँ पर लिख सकते हो 1 बाई, ये ऐसा लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये रेसिप्रोकल ईच अदर है। ओके, मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल पूछा जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर आएगा।
अगेन ओमेगा स्क्वायर का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो ये 1/ओमेगा। क्यों? तुम इसे मल्टीप्लाई करते नहीं ओमेगा क्यू आएगा, तो तुम मल्टीप्लाई करते नहीं ओमेगा क्यू, तो यहाँ पर रूट्स आर, हाँ रूट्स आर तुम्हारा क्या, रेसिप्रोकल ईच अदर। ओके, फोर्थ बात है, ओके ये यूनिट सर्कल को, जो रूट्स जो है ये यूनिट सर्कल को इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। सेकंड बात है, ये यूनिट सर्कल को, हमारा यूनिट सर्कल को, इट डिवाइड्स यूनिट सर्कल इन इक्वल पार्ट। इट डिवाइड्स, जो हमारा जो रूट्स जो है, जो इसका जो रूट्स है, डिवाइड द यूनिट सर्कल, रूट्स डिवाइड द यूनिट सर्कल इनटू इक्वल एंगल्स। ओके, सपोज हमारा यूनिट सर्कल ये होता है, ये हमारा यूनिट सर्कल है। ओके, तो ये ऐसा बच्चा जाता है। ओके, तो अगर ये 360 है, 360/3 कितना आता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है 2π/3, π/3 होता है 16/2। ओके, मीन्स ये 2π/3, 120 डिग्री मैंने एक एक ये डिवाइड करता है 3 इक्वल पार्ट्स में। ये एक तो आएगा, ओके ये एक तो 2π/3, ओके ये एक तो 2π/3। ओके, नेक्स्ट 2π/3 ऐड कीजिए, 120 प्लस 120 कितना, ये 120 240, दैट इज 4 इंटू π/3। सेकेंड आएगा तुम्हारा 4 इंटू π/3, 4 इंटू π/3 कितना आता है, 240 आता है। ओके, यहाँ पर 240 मीन्स इधर आएगा, ये आएगा और एक तो। ओके, ये वाला ये टोटल सेकंड वाला आएगा 4π/3। ओके, 2π/3, ये नेक्स्ट वाला यहाँ से ये 2π/3, ये एंगल आएगा कितना 4π/3। ओके, फिर यहाँ पर फिर 2π/3 ऐड करो, 2π/3 ऐड करो तो ये तुम्हारा बच्चा आएगा। ओके, ये तुम्हारा आएगा यहाँ पर, फिर 2π/3 ऐड करो, ये 2π/3 360 आ जाएगा शायद। ओके, मीन्स तुम्हारा जो है, अगर तुम्हारा यहाँ पर अगर इसको ये करेंगे, यहाँ पर अगर इसका पोलर फॉर्म करेंगे, ओके इसका R1 है, ये आएगा cos 2π/3, ये cos 2π/3 पोलर फॉर्म करेंगे बच्चों। इसका पोलर फॉर्म करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, इसका एंगल जो ये, ओके ये cos 2π/3 प्लस आयटा sin 2π/3, इसका R1 है, हमारा पोलर फॉर्म होता है R1 है, cos 2π/3 आयटा sin π/3। ये आएगा बच्चों आपका, तुम पोलर ये अलजेब्रा फॉर्म में √3/2, ये आएगा हमारा क्या आया था, ओमेगा जो आया था, इस ये बच्चा आएगा ओमेगा जो आएगा तुम्हारा, ओमेगा क्या आया था ये, अगर तुम उसको पोलर फॉर्म करोगे तो बच्चों इसका आएगा ये -1 प्लस √3/2 आएगा, -1 प्लस √3/2, इसको पोलर फॉर्म करोगे तो। ओके, नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा जो आएगा कि ये cos 4π/3 प्लस आयटा sin 4π/3। अच्छा, एक्चुअली तुम्हारा क्या ना, जो ये है थीटा जो है वो ये से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से पाई रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा बच्चों। ओके, अच्छा थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, तो नेक्स्ट बच्चों ये तुम्हारा जो आएगा cos 4π/3 प्लस आयटा sin 4π/3। ओके, ये आएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर जो आएगा ये दोनों x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मीन्स आएगा -1 माइनस √3 आयटा √3 2 आएगा। ये तुम्हारा
पोलर फॉर्म है और ये तुम्हारा अलजेब्रा फॉर्म है। ओके, ये 3 पार्ट में है। नेक्स्ट बच्चे आएगा ये से 360 में आ जाएगा। ओके, ये पहला 2π/3, फिर ऐड करोगे 2π/3, 120, 240, फिर 120 ऐड करोगे 360, मीन्स यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट जो आएगा तुम्हारा 1 जो है, नेक्स्ट जो आएगा 1 जो है, ये cos 0 डिग्री प्लस आइटा साइन 0 डिग्री। ओके, और नहीं तो शुरुआत यहाँ से शुरू करोगे, cos 0 डिग्री 1 होता है और साइन आइटा साइन 0 होता है, 1 आएगा। ये आपका पोलर फॉर्म है और ये आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्यूब रूट यूनिटी है। सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, थोड़ा फिर से वो 4th पॉइंट समझा देंगे, समझ में नहीं आ वो रहा। बोल रहा है कि एक यूनिट्स हमारा जो क्यू रूट यूनिट है, यूनिट सर्कल का, यूनिट सर्कल इसे कहते हैं जिसका ये डिस्टेंस ये 1 होता है, मीन्स रेडियस 1 होता है, उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। ये यूनिट सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसे तुम्हारा 4th रूट यूनिट क्या करेगा, ये को यूनिट सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसा तुम्हारा 8th रूट यूनिट जो है आपका सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करेगा। nth रूट यूनिट जो है आपका यूनिट सर्कल को n पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट है आपका 1 cos 0 डिग्री 1 से शुरू हुआ और इसका पोलर फॉर्म आया आपका 1। सेकंड है आपका cos 2π/3, आप डालिए cos 2π/3, ये तो ये आएगा cos 2π/3 -1/2 sin 2π डालिए, ये आपका ऐसा आएगा। cos 2π/3 कितना -1/2, ये आ रहा है -1/2। फिर sin 2π डालिए √3/2 आएगा। ओके, ये यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। ओके, sin 2π sin 120 आपका √3/2 आएगा, ये आएगा। तुम इसको, ये पोलर फॉर्म है, हाँ ये पोलर फॉर्म है, ये आपका अलजेब्रा फॉर्म है। ओके, ये 3 ये में डिवाइड करेगा। अच्छा, सेकंड बात है कि हमारा, अच्छा नेक्स्ट बात है तुम्हारा, अगर ये 27 का क्यू रूट अगर कोई पूछता है, ओके, ये तुम्हारा आएगा 27 का क्यू रूट, पहला आएगा कितना, ये 3 आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा 3 ओमेगा आएगा, नेक्स्ट वाला 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तुम बोलेगे सर ये कैसे हुआ। ओके, ये देखो, ये मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद। अगर 64 का अगर क्यू रूट बोलोगे, 64 का क्यू रूट क्या आएगा, 4 आएगा और ये 4 ओमेगा आएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके, अच्छा 1 का क्यू रूट कितना आया था, अभी 1 का क्यू रूट कितना आया, 1 आया, ओमेगा आया और क्या, 1 आया, ओमेगा आया और क्या, ओमेगा स्क्वायर आया। तो अगर 27 का क्यू रूट अगर निकालना है, ये 1 का भी क्यू रूट और ये 27 का भी क्यू रूट। ओके, तो ये 1 का भी क्यू रूट होगा और ये 27 का भी क्यू रूट होगा। तो 1 का भी क्यू रूट इंटू 27 का भी क्यू रूट होगा। 27 का क्यू रूट, 1 का क्यू रूट क्या है, 1 आने से 27 आएगा, ओमेगा आने से 3 ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 का क्यू रूट 3 है, 1 आने से आपका 3 आएगा और एक तो भी रूट आएगा इसका, ओमेगा आने से 3 ओमेगा आएगा, इसका क्यू रूट 3 आया और इसका क्यू 3 तो आएगा, एक 1 आने से आपका 3 आएगा, अगर इसका और एक तो ओमेगा आने से 3 ओमेगा आएगा और क्यू रूट ऑफ 1 और एक तो आने से कितना आएगा। तो दोबारा देखो, ये और एक तो भी इसका आएगा क्या, क्यू रूट ओमेगा स्क्वायर आएगा तो 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अभी तुम्हारे 11th क्लास में कोई पूछता है क्यू रूट ऑफ 27, 3 बोलोगे, 64 का क्यू रूट अगर बोलता है तो 3 बोलोगे, ठीक है। ये आपका पोलर फॉर्म है और ये आपका अलजेब्रा फॉर्म है। ओके, अगर तुम इसको लिखना चाहते यूलर फॉर्म भी लिख सकते हो। अगर यूलर फॉर्म लिखना चाहते हो, ये आपका ये e टू द आयोटा, ओके 2π/3, 2π/3 ये यूलर फॉर्म। यहाँ पर r इसका 1 है, 1 इंटू इसका अगर लिखोगे यूलर फॉर्म में 1 इंटू ई टू द, ये r है, आयोटा ये 4π/3 और इसका यूलर फॉर्म लिखना चाहते हो ई टू द आयोटा, यहाँ पर 0 रहेगा। ओके, इसका क्या होगा, ये ई टू द आयोटा इंटू 0, ठीक है।
यूलर फॉर्म होता है, ओके, आइलर फॉर्म, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर फोर्थ रूट यूनिट पूछता है, ओके, पहला अगर फोर्थ रूट यूनिट पूछेगा, फोर्थ रूट यूनिट पूछेगा, x इक्वल टू कितना, ये, तो फोर्थ रूट यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, ये x4 इक्वल टू कितना, ये फोर्थ रूट यूनिट, ओके, ये फोर्थ रूट यूनिट, ओके, ओके, तो फोर्थ रूट यूनिट पूछेगा तो ये x4 इक्वल टू 1 आएगा, ओके, देन x4 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। देन द्वारा क्या करोगे, x4 माइनस 1 का 4 इक्वल टू 0 होगा। बच्चों नेक्स्ट बच्चे द्वारा क्या होगा, ये a4 माइनस b4 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थोड़ा आएगा इसका फैक्टराइजेशन आएगा क्या, ये a प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी, ये अगर ए फोर माइनस बी फोर करोगे तो ए फोर माइनस बी फोर करोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, देन इस पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर भी इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आएगा एक्स प्लस 1 और आएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। देन द्वारा इसका एक आपका रूट आएगा, इसको 0 करोगे एक रूट आपका 1 आएगा, इसको 0 करोगे एक रूट आपका इसको 0 करोगे तो इस इक्वल टू 0 करो एक रूट 1 आएगा, इस इक्वल टू 0 करो एक रूट माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर ये ओमेगा, ये इसको भी 0 करोगे, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ओके। देन द्वारा एक्स इक्वल टू माइनस 1 का रूट आएगा। अच्छा, माइनस 1 का रूट बच्चों क्या होता है, ये दो उठाएगा प्लस माइनस, ओके, माइनस 1 का रूट कौन बोलेगा, ओके, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएगा इसका, तो हाँ, माइनस 1 का रूट कौन कौन बोलेगा, आयोटा होता है। तो यहाँ पर क्या किया तो फिर 0 जाया, एक तो ये एक तो आया, ये एक तो आया, और एक तो आयोटा आया और एक तो माइनस आयोटा हुआ है, एक तो आयोटा आया और क्या माइनस आयोटा आया, ठीक है। अगर तो फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी क्या क्या है, अगर तुम्हारा फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी क्या क्या है, ये तुम्हारा फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी तो क्या क्या है, एक्स का वैल्यू क्या क्या है, 1 आया, माइनस 1 आया, आयोटा आया, माइनस आयोटा आया, ये 4 रूट आया, ओके। जैसे तुम्हारा ये थर्ड रूट ऑफ यूनिटी सर्कल को क्या करता है, जैसे थर्ड रूट ऑफ द यूनिटी सर्कल को क्या करता है, डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स, थर्ड सॉरी क्यू रूट यूनिटी सर्कल को 3 पार्ट में, यूनिट सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इसी तरह फोर्थ रूट यूनिटी भी सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 4 पार्ट एंगल में डिवाइड करेगा तो एक तो एंगल आया इसका π/2 आएगा, और एक एंगल कितना आएगा, पाई आएगा, और एक एंगल कितना आएगा, इस तरह से जाएगा, हाँ पाई से और ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इस तरह से जाएगा तो -π/2 आएगा, और एक एंगल उसका क्या आएगा, -π आएगा। तो देखो क्या क्या एंगल आया ये, ओके। तो एक रूट द्वारा ऐसा यहाँ पर है, ये द्वारा है एक रूट 1 है, ओके, cos 0 डिग्री 1 sin 0 डिग्री 1, एक रूट द्वारा 1 है, ये cos 0 डिग्री आएगा इसका पोलर फॉर्म, ये आएगा sin 0 डिग्री आएगा, और इसका R1 है, ओके, और एक आएगा cos 90 आएगा, ये cos π/2 आएगा और प्लस आयोटा साइन π/2 आएगा। दूसरा ये 4 तो ये में डिवाइड करेगा, 360 को 4 ये में डिवाइड करने से 90 आएगा, तो इसका R1 है, यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, ओके, ओके। तो ये लेंथ 1 है, इसका लेंथ 1 है, इस पॉइंट से लेके और इसके यहाँ पर है, ओके। तो ये द्वारा एक्चुअली हमारे यहाँ पर 1 होता है, यूनिट सर्कल का ये 1 0 होता है, और यहाँ पर 0 1 होता है, ओके। तो ये उसका पोलर फॉर्म कॉ ये आएगा, और ये द्वारा cos 90 0, sin 90 कितना, हमारा cos 90 कितना 0, और ये sin 90 कितना 1, 1, तो ये थोड़ा ऐसा आएगा, माइनस ऐसा आएगा,
इसका पोलर फॉर्म आएगा cos 90 और हमारा एक आया कोऑर्डिनेट क्या 1 आया, एक कोऑर्डिनेट 1 आया, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, ये गलत है, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा। एक कोऑर्डिनेट 1 आया, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 माइनस पाई बाई 2। एक्चुअली इसका ये आई आता है, इसका माइनस आई आएगा। ओके, इसका जो है पोलर फॉर्म इसका माइनस आई आएगा। माइनस आई का अगर पोलर फॉर्म करते हैं बच्चों, माइनस आई का पोलर फॉर्म, ये माइनस आई का पोलर फॉर्म करेंगे तो ये आपका आएगा कॉस माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2 आएगा। और ये इसका है आई आएगा बच्चों, ये 0, ये इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आई आएगा 0 प्लस आयोटा, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 0 प्लस आयोटा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है 0 1 का जो ये है कोऑर्डिनेट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 0 प्लस आयोटा, यहाँ पर इमेजिनरी रहेगा और ये रियल एक्सिस में रियल वैल्यू रहेगा। ये 0 प्लस आयोटा होगा और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 1, या इसका अगर अलजेब्रा में इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा 0 माइनस आयोटा आएगा। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि माइनस आयोटा का तुम्हारा, अगर बोलता हूँ तो माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म करेंगे, तो माइनस आयोटा मीन्स क्या होता है, इसका पॉइंट क्या होता है। अगर मैं बोलता हूँ माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस आयोटा का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 माइनस 1 आएगा। माइनस आयोटा का कोऑर्डिनेट 0 माइनस आएगा। अच्छा, इसका थीटा क्या होगा माइनस पाई बाई 2। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना आएगा 1 आएगा, माइनस आयोटा का। अगर मेरा आयोटा का, अगर मैं बोलता हूँ आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होगा, आयोटा का पोलर फॉर्म, आयोटा मीन्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आयोटा मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 1 आएगा। इसका थीटा कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा। ओके, इसका थीटा पाई बाई 2 आएगा। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या आएगा ये, तो आयोटा का जब होता है इसका कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 होगा। अच्छा, 1 का आएगा बच्चों कॉस 0 डिग्री है, और इधर बच्चों आएगा माइनस 1। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में रियल वैल्यू आएगा, ओके, एंड वाई एक्सिस में तुम्हारा इमेजिनरी वैल्यू आएगा। ओके, अगर ये माइनस 1 है तो इसका क्या आएगा पोलर फॉर्म, इसका थीटा क्या आएगा कॉस पाई आएगा, इसका थीटा क्या आएगा कॉस पाई, पाई इंक्लूड है हम लोग का जो थीटा है, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, पाई इक्वल है और माइनस पाई में इक्वल नहीं है। तो इसका माइनस 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस 1 0। इसका पोलर फॉर्म क्या हो, इसका अलजेब्रा फॉर्म क्या होगा माइनस 1 प्लस 0 आई, इसका अलजेब्रा फॉर्म आएगा। ओके, और इसका थीटा क्या है जो माइनस 1 का बात बोल रहा हूँ, इसका पोलर फॉर्म के बारे में। इसका थीटा पाई आएगा, माइनस 1 का थीटा पाई आएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसका रेडियस कितना आएगा 1 आएगा। तो वो चीज 4 रूट आएगा। ओके, और वो यूनिट सर्कल को 4 ये में डिवाइड करेगा। क्या क्या रूट्स आएगा, फोर्थ रूट यूनिट में क्या आएगा 1 आएगा, आई आएगा, माइनस आई आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों 8 रूट यूनिटी भी है, 8 रूट यूनिटी। ओके, ये x8 माइनस 1, इसको फिर फैक्टराइज किया जाएगा। ये क्या करेगा, इसका सर्कल, ये सर्कल को 8, इसका सर्कल का एंगल को 8 भाग में डिवाइड करेगा। 8 भाग में डिवाइड करेगा मीन्स एक एक तो कितना आएगा 360 बाई 88। इसका 360 बाई 8 कितना आता है देखो बच्चों, 4 में काटे तो 4 2 जा 490, ये 45 डिग्री आएगा। तो पहला जो आएगा इसका फास्ट आएगा कितना cos 45। 8 रूट यूनिटी क्या क्या आएगा, पहला है 8 रूट यूनिटी क्या क्या आएगा, एक आएगा cos 45 1 बाई रूट 2, ओके, प्लस आएगा साइन 45 1 बाई रूट 2, ये एक तो रूट आएगा। फिर उसका 45 ऐड कीजिए 90, cos 90 कितना
इसका 0 sin 91, ये एक तो आएगा, ये एक तो रूट आएगा 8 रूट यूनिटी। नेक्स्ट cos 3π/4 आएगा, अगर अच्छा बच्चों आपका 8 रूट यूनिटी अगर पूछेगा क्या क्या आएगा, एक तो आया आपका 1/√2 प्लस आयटा 1/√2, और एक आएगा cos 90, मीन्स ये 1 आएगा, ये 45 डिवाइड होएगा, डिवाइड बाई करोगे तो एंगल 45 आएगा। ये यूनिट सर्कल को 8 भाग में डिवाइड करेगा, तो ये एक तो आएगा। नेक्स्ट आपका 1 आएगा, एक तो रूट। नेक्स्ट आपका cos 3π/4, बोलो cos 3π/4, cos 3π/4 प्लस आयटा साइन 3/4, ये वो एक तो आएगा। cos 3π/4 नेगेटिव आएगा, -1/√2 साइड, -1/√2 प्लस आयटा साइन 3/4 प्लस आएगा, प्लस 1/√2 आयटा आएगा। फिर ये तुम्हारा ये एक तो आएगा, ओके। यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर आई आ रहा था ना, ये इसका ये आएगा, आई आएगा, इसका आई आएगा, और ये इसका माइनस आई होता है यहाँ पर, ओके। ये एक तो आएगा, आई आएगा एक तो, फिर यहाँ पर एक तो आएगा cos, ये 90 पहले π/4 फिर 90 cos 3π/4, वो एक तो आएगा। cos 3π/4 मीन्स ये आएगा cos 3π, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये वाला आएगा, ओके। फिर π/4 ऐड करो इधर, ये रियल एक्सिस है, ये -1 आएगा, इसका -1 आएगा, ये एक तो रूट आएगा, ये एक तो रूट, ये एक तो रूट, ये एक तो रूट। फिर यहाँ पर फिर से ऐड करोगे, फिर एक π/4 ऐड करोगे, और यहाँ पर π/4 ऐड करोगे तो यहाँ पर एक रूट आएगा, cos का नेगेटिव आएगा, साइन का भी नेगेटिव आएगा, ये -1/√2 आएगा, -1/√2 आएगा। फिर बच्चे इधर एक तो करोगे, फिर π/4 एक तो माइनस आई आएगा, 8 तो रूट आएगा, ये माइनस आई एक तो आएगा, 1 तो 2 तो 3 तो 4 तो 5 तो 6 तो आया। फिर एक तो इधर ऐड करोगे, ओके। यहाँ पर फिर एक तो ऐड करोगे 270 प्लस π/4, 270 प्लस π/4 जो आता है उसका फिर निकालोगे, वहाँ पर ये एक तो रूट आएगा। फिर एक तो तुम्हारा cos 360 आएगा, ओके। फिर π/4 ऐड करोगे, cos 360 sin 360, 8 रूट्स आएगा इसका, ऐसे, ठीक है, ऐसे 8 रूट आएगा। तो ज़्यादातर हमारा 4th रूट यूनिट आता है, क्यू रूट यूनिट आता है। तो सबसे बड़ी बात अभी जो बच्चा हम करेंगे क्यू रूट यूनिटी का, ये वाला प्रॉपर्टी है। पहला बात है ओमेगा क्यू इक्वल टू कितना 1, सेकेंड है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों यूज करके हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले देखिए इसका ये वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। अभी हम किए थे ये ओमेगा आया था और ये ओमेगा स्क्वायर आया था, किसी को भी लिख सकते हो। तो ये 4 प्लस 5 और ये ओमेगा ले लो इसे, और ये ओमेगा स्क्वायर ले लो, ओके। ये ओमेगा स्क्वायर का 365, ठीक है। अच्छा बच्चों आप जानते हो ओमेगा क्यू, इसका वैल्यू बच्चों निकालना है। अच्छा बच्चों जानते हो ओमेगा क्यू कितना 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 4 प्लस 5 इसको मैं ओमेगा क्यू कर रहा हूँ, 3 में डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 में डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ओके। इसको ओमेगा कर रहा हूँ, 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, और एक ओमेगा बच जा रहा था। इसी तरह बच्चों यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, इसको भी 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 में डिवाइड कर रहे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और एक तो बच जा रहा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए ये 4 प्लस 5, अच्छा ओमेगा क्यू कितना बोले बच्चों, ओमेगा क्यू कितना बोले, अरे बोलो 1 होता है। तो ये 1 का पावर, 1 का जितना भी पावर है वो 1 ही होगा, और बचता है क्या, ओमेगा बचता है, ओके। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अच्छा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, तो एक काम कर सकते हो उसको, इसको तुम ये कर सकते हो, इसको एक्सचेंज कर सकते हो,
यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर, ये अगर तुम्हारा ये 3 इंटू ऐसा है, ये 3 का क्यू ऐसा तुम कर सकते हो, तुम ऐसा एक्सचेंज कर सकते हो। ओके ओके, ये तुम्हारा ओमेगा का पावर क्यू। ओके, तो ये एक्चुअल ये 3 इधर आएगा, 2 उधर ले सकते हो, ऐसा एक्चुअल इंटू होता है, ये तीनों इंटू होता है। ओके, तो 3 को पहला और 2 को सेकंड में ला सकते हो। तो ओमेगा क्यू कितना, अरे ओमेगा क्यू कितना 1 है, 1 का जो भी पावर हो, अरे ये थोड़ा 3 इधर लाओगे और 2 को उस तरह रखोगे। ओके, क्योंकि ऐसे इंटू होता है, 3 ओमेगा 3 इधर लाओगे, 2 इधर, और ये ऐसे रख सकते हो। ओमेगा क्यू 1 होता है, 1 का जो भी पावर हो 1 ही आएगा। ओमेगा क्यू 1 होता है, 1 का जो भी पावर 1 आएगा, और बचता कितना ओमेगा स्क्वायर। ये बच्चों 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों एक तो हमारा और भी एक तो फॉर्मूला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पर 0 होता है। ये दो आउटपुट है। ओके, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स क्यू इक्वल 1 और एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू हमारा बच्चों 0 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 4 को क्या करूँगा 3 करूँगा, ये 3 ओमेगा करूँगा, ये 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ 2 ओमेगा बच गया, यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2 ओमेगा। अच्छा, इसका वैल्यू बच्चों बोलिए, इसका वैल्यू कितना, अरे इसका वैल्यू कितना, यह 5 0। ओमेगा, हाँ ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, मैं इसको 5 ओमेगा क्या करूँगा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ठीक है, और 4 को भी ब्रेक करूँगा 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसका वैल्यू 0 है हमारा, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। देन बच्चों ये पर आता है 1 प्लस 2 ओमेगा आता है, ठीक है। तो बच्चों ये 0 हो गया। ओके, ये 1 प्लस 2 ओमेगा आया। अच्छा, हाँ, अच्छा बच्चों ओमेगा का वैल्यू कितना था, ओमेगा का वैल्यू कितना था, ये ओमेगा का वैल्यू है, क्या था -1 प्लस आईटा √3/2। तो ओमेगा का वैल्यू बच्चों क्या था -1 प्लस, ये याद रखना है आपको, आईटा √3/2। ये ओमेगा का वैल्यू था बच्चे, ये 2 कट जाएगा, ये 1 प्लस -1 प्लस आईटा √3, प्लस 1 -1 भी कट जाएगा, आपका आंसर आईटा √3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर आपका आईटा √3 है, ये सी आपका होगा आंसर। बच्चों समझ में आया, बच्चों ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, अरे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इस इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस ओमेगा होता है। ओके, अगर माइनस ओमेगा 4 कितना होगा, ओमेगा 4 होता है। ओमेगा 4 को क्या कीजिए, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा कीजिए। ओके, व्हाट इज ओमेगा क्यू 1, देन 1 इंटू ओमेगा आपका ओमेगा आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है।